देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नोएडा साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक कंपनी के सचिव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी चीन से जुड़े एक गिरोह के साथ मिलकर ये ठगी का कारोबार कर रहा था। साइबर क्राइम थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी 21 वर्षीय प्रशांत सिंह है। साइबर क्राइम प्रभारी रीता यादव ने बताया कि प्रशांत सिंह को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। रीता यादव ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 93 पूर्वांचल सिल्वर सिटी अपार्टमेंट के निवासी नीतीश लांबा शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें कहा गया था कि उसे BTC एनालिसिस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर क्रिप्टो करेंसी को दोगुना करने के नाम पर आरोपियों ने धोखाधड़ी कर 13,73,300 रुपए की ठगी की थी। श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पर उत्सव मनाया गया। ये कथा अयोध्या धाम के सालारपुर गांव के उत्तर हनुमान मंदिर 12 पोखर विगत 16 अक्टूबर से चल रही है। कथा व्यास पंडित श्री ओकार नाथ दुबे ने आज 5वें दिन की कथा में प्रसंग को प्रभु श्री राम के विवाह तक पहुंचाने का संकेत दिया है। आस पड़ोस के गाँव से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रोता इस तरह मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि समय का आभास ही नहीं होता। कथा शाम 7 बजे शुरू होती है और रात 10 बजे के बाद आरती और प्रसाद वितरण के साथ विश्राम किया जाता है। वहीं फेज 2 थाना क्षेत्र के मेमर्स IP प्रिंट ओ पैक लिमिटेड के 12 कर्मचारियों का जमकर हंगामा हुआ। सैलरी न देने पर कंपनी के मालिक को कर्मचारियों ने बाहर रोका। महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लगातार 20 दिनों से कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जहाँ गुस्साए कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया। कंपनी पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात हुई और गेट पर जमकर नारेबाजी की जा रही थी। बता दें कि कॉपी किताब छापने वाली कंपनी पर ये जमकर हंगामा किया गया, जहां कर्मचारी गेट के बाहर बैठकर मालिक को रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम लाला झा है और 20 दिन हो गया, 30/9 से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। आज यहाँ पर आपने किसको रोका है? ये हमारे MD है अमीरा सिंह भी और ऋषभ सिंह भी, उनको रोके हैं। इन्होंने पुलिस के सामने और एक लेबर कमिश्नर के सामने इन्होंने एक पेपर लाके चिपका दिए थे कि अगस्त का तनख्वाह कम से कम हम 17 से 19 के बीच में दे देंगे, लेकिन 19 भी बीत गया। तो हमने लास्टली इनको आज यहाँ पे घेरा है कि या तो दो या नहीं तो यहीं रुको रहो। या स्वच्छ भारत मिशन में हुई भ्रष्टाचार की पोल 7 साल बाद खुल रही है। योगी सरकार के अधिकारी और ग्राम प्रधान ही बिना शौचालय निर्माण कराए लाखों रुपए ढकार गए हैं। पूरा मामला उन्नाव जनपद की बहुचर्चित विकासखंड मियागंज की ग्राम पंचायत परेंदा का है। मियागंज विकासखंड की ग्राम पंचायतों से लेकर विकासखंड में तैनात अधिकारी लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत साल 2011 और 2015 में 61 शौचालयों का निर्माण परेंदा ग्राम पंचायत में होना था, लेकिन हद तो तब हो गई जब मात्र 10 शौचालयों का निर्माण कराकर बाकी 50 शौचालय को कागजों में पूरा दिखाकर बंदरबाट ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने पूरे पैसे डकार लिए। यूपी के फतेहपुर में 3 दिन पहले मां के साथ रात में भरत मिलाप देखकर घर वापस जाते समय 15 वर्षीय किशोरी की मां आगे निकल गई। तभी पहुंचे 3 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर घर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर एक युवक बाइक से गांव के बाहर उसे छोड़कर चला गया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। इस मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है। ये मामला जिले के असोथर थाना क्षेत्र के एक गाँव के रहने वाले पीड़ित पिता ने थाने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बेटी 15 वर्षीय अपनी मां के साथ 16 अक्टूबर की रात कस्बे से भरत मिलाप देखकर घर वापस आ रही थी। वही नहर पुलिया के पास रुक गई। मां आगे निकल गई। इसी बीच 3 युवक वहां पहुंचकर बेटी का अपहरण कर अपने घर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद रात 2 बजे युवक बाइक से गाँव के बाहर उसे छोड़कर चला गया। घर पहुंची बेटी ने पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पिता द्वारा युवकों की पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद युवकों ने जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में थाना प्रभारी नीरज यादव ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर एक पिता ने 3 युवकों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी। आज दिनांक 19/2/2022 को थाना आसोसर में एक व्यक्ति द्वारा उसकी लड़की के साथ भरत मिलाप का मेला देखने जाने पर गैंगरेप की जाने की सूचना पर उचित धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी तक क्या कुछ? आरोपियों की गिरफ्तारी का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है।
वही बियर की दुकान और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बीकापुर बियर की दुकान से 52 पेटी बियर, लगभग 50,000 नकदी लेकर चोर फरार हो गए। बंटवारा कला गांव में पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चोर लेके चले गए, जहां 24 घंटे के अंदर चोरों ने दूसरी बार शराब बियर की दुकान को अपना निशाना बनाया। पुलिस के पेट्रोलिंग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। पहले भी राम लक्ष्मणपुर गांव में देसी शराब की दुकान पर 58 पेटी शराब पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया था। चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में देर रात चोरी की घटना घटित हुई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।